हेलो दोस्तों, मैं रवीश आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैकर पे आपका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत हम लोग महासागरीय जलधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हर एग्ज़ाम में हर बार 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम महासागरीय जलधाराएँ होती क्या हैं। जिस प्रकार नदियों का जल एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से समुद्री जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लहरों के रूप में चलता रहता है, जिसे समुद्री जलधाराएं या महासागरीय जलधाराएं कहा जाता है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कुछ कारण होते हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। देखिए, ये क्या होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और घूमने पर क्या होता है, जल का भाग आगे चला जाता है और स्थल का भाग पीछे ही रह जाता है। क्योंकि जल स्थल से हल्का होता है, तो इससे क्या होता है कि लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसे समुद्री जलधारा कहा जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? पवनों की गति। जब महासागरीय भाग से पवनें चलती हैं तो अपने साथ जल को भी ले चलती हैं, और ये अधिकतर ये क्या होता है कि इससे स्थानीय पवनें महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे एक निश्चित दशा और दिशा में प्रवाहित होती हैं। इससे कौन सी जलधारा उत्पन्न होती है? जैसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये पछुआ पवन से उत्पन्न होती है। तीसरा कारण क्या है? लवणता, जो कि इन सभी कारणों में प्रमुख कारण है। लवणता कैसे होती है? देखिए, समुद्री जल का भाग नमकीन होता है, तो जहाँ पर लवणता अधिक होगी, जल का भार अधिक होगा, वहाँ पर जल गतिशील कम होगा। जहाँ पर लवणता कम होगी, जल हल्का होगा, वहाँ पर जल में हलचल अधिक होगी। इससे जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। और चौथा कारण है घनत्व। अब जब लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व अर्थात भार उसका अधिक होगा, और जहाँ पर लवणता कम होगी अर्थात घनत्व कम होगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि जलधाराएँ अधिक उत्पन्न होगी। पांचवा कारण है बरसात। अब जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, वहाँ पर पानी अधिक होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? जलधाराएँ अधिक होंगी। जैसे क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास, वहाँ पर क्या होता है, गर्मी अधिक है, तापमान अधिक है, बारिश अधिक हो रही है, तो वहाँ से क्या होता है, गर्म जलधाराएँ उत्पन्न होती हैं, और वहाँ से उत्पन्न होके ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और छठा कारण है तापमान। तापमान वही विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक होगा तो बारिश भी अधिक होगी, इसलिए गर्म जलधाराएँ हमेशा विषुवत रेखा के पास उत्पन्न होती हैं, और ठंडी जलधाराएँ हमेशा ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। पहले देखते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। देखिए, ठंडी जलधारा को हम कैसे याद करेंगे, इसमें हम कोरिलेट करके आपको बताएंगे। इसमें एक कीवर्ड याद रखना है, सरसों, जिसे गांव में राई भी कहा जाता है। देखिए, ठंडी जलधारा राई, कैलिफोर्निया की जलधारा, निया यह शब्द आ रहा है। अब हमबोल्ट में बोना जैसा शब्द आ रहा है। अंटार्कटिका में कटिका, काटना जैसा शब्द आ रहा है। देखिए, ऐसे को रिलेट, सरसों का नया बीज है, निया से नया, बोल्ट से बोना, और अंटार्कटिका से काटना, ऐसे को रिलेट करेंगे हम। देखिए, अगला है, देखिए गर्म जलधारा जो है, इसे हम बाद में बताएंगे, अपने आप ये कोरिलेट कर लेंगे। हम सब पढ़ा देंगे तीनों, इसके बाद जो बचेगा वो गर्म जलधारा में वो धाराएं आएंगी।
देखिए अगला है अटलांटिक महासागर की जलधारा। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ठंडी जलधाराएं। देखिए अटलांटिक में अटलांटिक और अटल अटलांटिक में यहाँ अटल जैसा शब्द आ रहा है, और अंटार्कटिका में भी अटारी जैसा शब्द आ रहा है। अब देखिए अटारी अर्थात फ्लोर कहते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो गांव में उसे क्या कहा जाता है? अटारी। अब जब अटारी किसी घर या बंगला में ही होती है। बंगला को गांव में घर भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? हर घर में एक नारी जरूर होती हैं, नारियां, माता, बहनें, कई भी लोग। अब देखिए अब बंगला या घर कहाँ पे होता है? किसी लैंड पे ही होगा, ज़मीन पे ही होगा। और हर बंगला में क्या होता है? एक डोर अवश्य होता है। डोर अर्थात दरवाज़ा। तो ऐसे इसे कोरिलेट करेंगे। अटल से अटारी, अटारी से क्या है? घर या बंगला, और उस घर या बंगले में वह घर या बंगला किसी लैंड पे ही होगा, और उस बंगले में एक नारी अवश्य होंगी। ऐसे इसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए अगला है गर्म जलधारा। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए अब यहाँ से दादी अम्मा किसी की हैं, भाई अटारी हैं, अटारी ऊपर रहती है, तो ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो क्या हुआ? ये गिर पड़ती हैं। अब देखिए कोरिलेट करने के लिए बता रहे हैं। गिनी से गिर पड़ी, अब क्या हुआ? और कहाँ से गिनी? फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रही हैं, उसी समय सीढ़ी से गिर गईं। गिरने से गिनी, विषुवत रेखा की विपरीत जलधारा। अब जब गिर पड़ी तो क्या हुआ? अब कुछ लोग जो कहाँ पे चोट लगी है पैर दबाने लगते हैं ताकि ठीक हो जाए, दर्द हो रहा है। और कुछ लोग क्या करते हैं? स्ट्रीम गर्म जल से होता है, तो पानी गर्म करके उसकी धुलाई करने लगते हैं ताकि चोट ठीक हो जाए। ऐसे कोरिलेट करेंगे। अब देखिए गर्म जलधारा हमेशा कहाँ पे उत्पन्न होती हैं बताया है मैंने? विषुवत रेखा के पास ही। अब गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को और क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल, और सबसे तेज़ चलने वाली जलधाराएं। यूरोप का कंबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में अधिकतर ठंडी पड़ती है, हमेशा बर्फ़ वहाँ पड़ती रहती है। और ये जलधारा क्या है? यहाँ से भूमध्य रेखा से यूरोप की ओर चलती है, गर्म होती है, तो वहाँ पर जब पहुँचती है ठंडी जलधारा में तो बर्फ़ को पिघला देती है, जिससे वहाँ पे क्या होता है? पानी हल्का गर्म हो जाता है। इसलिए इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। देखिए अगला है हिंद महासागर की जलधारा। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए ठंडी जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इसमें कोई याद करने के लिए एक ही जलधारा है, कोई याद करने के लिए ट्रिक नहीं, आराम से याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? गर्म जलधारा। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए मोजाम्बिक में मोजा जैसा शब्द आ रहा है, और अगुलहास से क्या है? अगलन। अगुलहास से अगलन अर्थात ठंडी नहीं लगे, मोजा पहनने से ठंडी नहीं लगेगी। ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? अब अटलांटिक महासागर में क्या बताया था? अटारी जैसा शब्द है। एक घर है उसमें अटारी जैसा है,
और उसमें क्या है, कनारी की जलधारा, दूसरा है इरमिंजन की जलधारा, तीसरा है फ्लोरिडा की जलधारा, चौथा है कैलिफोर्निया की जलधारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4 कैलिफोर्निया की जलधारा। अटलांटिक में क्या है कि एक घर है, उसमें अटारी है और इसमें क्या है, फर्स्ट फ्लोर से दादी अम्मा गिर जाती हैं तो मीजने लगते हैं। फ्लोर कनारी, हर घर में नारियाँ अवश्य होती हैं, ऐसे कोरिलेट किया था मैंने। तो यहाँ पे 4th नंबर जो है, 4th ऑप्शन उसमें नहीं था, इसलिए कैलिफोर्निया की जलधारा। देख लिया। अगला क्वेश्चन है, बेंगुला या बेंगुएला की जलधारा निम्नलिखित में से क्या है? पहला है गर्म महासागरीय जलधारा, दूसरा ऑप्शन है ठंडी महासागरीय जलधारा, तीसरा ऑप्शन है तीव्र गर्म महासागरीय जलधारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेंगुला जलधारा निम्नलिखित में से क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 ठंडी महासागरीय जलधारा। को रिलेट करके बताए थे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट जलधारा, दूसरा है ब्राज़ील की जलधारा, तीसरा है कनारी की जलधारा, चौथा है ओयाशियो की जलधारा या क्यूरोशियो की जलधारा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन 4 ओयाशियो या क्यूरोशियो की जलधारा। देखिए चौथा है महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण है? पहला है वायुदाब एवं हवाओं, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कारण हमने बताए थे पहले ही, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। देखिए अब प्रशांत महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधाराएं क्या हैं? जैसे इसमें इन सब में जो नहीं है वो सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं में आ जाएंगी। जैसे आपका क्यूरोशियो जलधारा हो गया, एल नीनो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा की जलधारा, विषुवत दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।